नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, चाइना की अपने हर एक पड़ोसी देश के साथ में कुछ न कुछ कन्फ्लिक्ट चलता रहता है और अभी इंडिया के साथ भी लद्दाख के अंदर चल रहा है। और इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत ही मजबूत देश है। इंडिया को कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है चाइना से, ये आप भी भली भांति जानते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही देशों के अंदर एक देश आता है जापान, जिसका चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट रहता रहा है और जापान को भी हमेशा से एक थ्रेट भी बना रहता है चाइना की तरफ से। ऐसे में दोस्तों, जापान की स्ट्रेटजी क्या है चाइना का मुकाबला करने के लिए, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जापान ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है F-35B स्टेल्थ फाइटर को अपने हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर के ऊपर लगाने का, और इसके थ्रू वह एयर टू सरफेस मिसाइल जो कि अमेरिकन मेड है उसके द्वारा मुकाबला कर सकता है। लेकिन दोस्तों, एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल भी इसका कंटिन्यूएशन हो सकती है और जापान एक लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल को भी डेवलप कर रहा है। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चाइना के पास जो है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, वो भी लॉन्ग रेंज की। तो ऐसे में जापानीज एयरक्राफ्ट को सबसे बड़ा खतरा हो सकता है इस तरह के वेपन सिस्टम से। तो इसीलिए अगर ऐसी मिसाइल का निर्माण किया जाए तो काफी लंबी दूरी से भी ऐसे शिप्स का मुकाबला किया जा सकता है। और ऐसे में दोस्तों, जापान का प्लान है उसकी सुपरसोनिक ASM-3 एयर टू शिप मिसाइल की रेंज बढ़ाने का, जो कि 200 से 400 किलोमीटर तक हो सकती है। और दोस्तों, 2030 तक जापान का F-2 एयरक्राफ्ट रिटायर हो जाएगा। ऐसे में जापान जो नया एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है, जो F-3 भी कहा जा रहा है, उसके साथ में ये मिसाइल आ सकती है। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान ने अभी अपनी ASM-3 मिसाइल को अपग्रेड किया है, यानी डेवलप किया है, और अभी नई मिसाइल को भी डेवलप करने का काम शुरू कर दिया है। इसे जापान के F-2 फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है, जो कि US के F-16 का ही जापानीज वर्जन है। और इसके अलावा इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये लो एल्टीट्यूड से भी फायर की जा सकती है और उसके बाद में अपर एल्टीट्यूड में जाके ये अटैक करती है, और वहीं इसे हाई एल्टीट्यूड से भी सीधा डायरेक्टली फायर किया जा सकता है। और दोस्तों, जापान ने नॉर्वे से भी एक मिसाइल खरीदी है जिसकी रेंज 350 माइल्स है। ये जॉइंट स्ट्राइक मिसाइल के नाम से जानी जाती है और F-35 के साथ इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। जहां तक ASM-3 की बात है तो इसकी स्पीड मैक 3 है और इसकी रेंज लगभग 100 माइल के करीब है। लेकिन चाइना के जो नए वारशिप है जिनके अंदर टाइप 052D आता है, उसके अंदर HQ-9 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगी है, जो कि इसके ग्राउंड बेस्ड HQ-9 का ही C वर्जन है और इसकी रेंज 75 से 125 माइल्स है। ऐसे में ASM-3 जो है वो नाकाफी होगी अगर जापान उससे इसका मुकाबला करे। और इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल बनाने का रीजन ये भी है कि जो चाइना है वो बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर का भी निर्माण कर रहा है। ऐसे में उसके फाइटर जेट ग्राउंड बेस की तुलना में जल्दी ही जापान के नजदीक जाके अटैक कर सकते हैं। और दोस्तों, जापान का आर्टिकल 9 जो है वो हालांकि बैन लगाता है। वो कहता है कि मिलिट्री फोर्सेस जो है वो किसी देश की ऊपर हमला नहीं कर सकती, उसकी जगह को कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जो है वो ये कहते हैं कि लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जो है वो इस लॉ के तहत बैंड नहीं है, इसलिए हम इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में तय है जापान की स्ट्रेटजी F-35B अमेरिकन मेड एयर टू सरफेस मिसाइल के साथ में, और इसी के साथ में लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल का निर्माण इसके साथ में कंटिन्यूएशन हो सकता है और जापानीज फोर्सेस को और ज्यादा सुरक्षित करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।